नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक संस्कृत वयोनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयोनम चैनल सब्सक्राइब करें। अष्टांग हृदय में हमने पूर्वोक्त श्लोक में 6 रसों के बारे में जाना था। उसी रस प्रकरण की चर्चा में आगे महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं, तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम कषाय तिक्त मधुराः पित्तम अन्ये तु कुर्वते। तो तत्र आद्याः, ठीक है, तत्र धन आद्या, तो इस प्रकार से पदच्छेद होगा और अकह सवर्ण दीर्घ, इस पाणिनीय सूत्र से यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि होकर तत्राद्याः। तो सबसे पहले लिखा है तत्राद्याः त्रयः मारुतम गुणन्ति। तो तीन जो आदि वाले रस है, सबसे पहले जो तीन रस है वह वायु के नाश में कारण बनते हैं, यानी घ्नन्ति धातु है। अनहिंसा गत्यो हो, ऐसा एक धातु है जो हिंसा यानी नाश या क्षय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो उनके रूप बनते हैं हंति हतः घ्नन्ति लट लकार में। तो वही हंत धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है, घ्नन्ति। तो आद्या त्रय, तो आद्या त्रय कौन कौन से है? स्वादु अम्ल लवण, ठीक है। तो स्वादु अम्ल और लवण रस जो है वह वायु के नाश में, वायु के क्षय में कारणभूत होते हैं। अब घ्नन्ति जो पद है उनका सभी के साथ अन्वय होगा। फिर आगे बताते हैं तिक्तादयः त्रयः, तिक्त आदि जो तीन है यानी तिक्त यानी कड़वा, उष्ण यानी तीखा और कषाय यानी तूरा। तो यह तीन जो रस है वह कफ के नाश में कारणभूत होते हैं। फिर आगे कहते हैं कषाय तिक्त मधुराः पित्तम घ्नन्ति। कषाय तिक्त और मधुर रस जो है वह पित्त का नाश करते हैं। तो बहुत ही सरल संस्कृत में जो है यह सारे पदों को कर्तृपद, कर्मपद और क्रियापद से बताया है। और अंत में बताते अन्य हेतु कुर्वते, पित्त करने वाले कौन बचे? तो अम्ल, लवण और कटु जो रस है वह पित्त को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पदच्छेद और अन्वय देखा। और जहां कहीं भी कसाय तिक्त मधुराहा इत्यादि जो पद है वहां पर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास निर्दिष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से स्वादु अम्ल और लवण आपके सामने कोष्टक है ही, जिस वह वात क्षय के कारण में है, यानी वात का शमन करते हैं। और तिक्त, उष्ण और कसाय रस जो है वह वात की वृद्धि करते हैं। उसी प्रकार से कषाय, तिक्त और मधुर जो है वह पित्त का शमन करते हैं। और अम्ल, लवण और कटु जो है वह पित्त वृद्धि में कारणभूत है। और तिक्त, उष्ण और कषाय कफ का क्षय करते हैं। और स्वादु, अम्ल और लवण रस जो है वह कफ की वृद्धि में कारणभूत होते हैं। आगे सर्वांग सुंदराकार जो है वह कहते हैं तत्र तेषु रसेषु मध्ये, यानी इन 6 रसों के बीच में आद्याः त्रयः, आद्य जो सबसे पहले तीन है तो वह कौन है? तो कह रहे हैं स्वादु, अम्ल और लवण, मधुर रस, मीठा रस, खट्टा रस और लवण रस जो है वह मारुतम घ्नन्ति, वायु को नाश करते हैं, यानी शमयंती, वायु का शमन करते हैं। स्वादु, अम्ल और लवण रस जो है वह वायु का शमन करते हैं। तो कितना सुंदर वाक्य बन गया। स्वादु अम्ल लवणाः मारुतम घ्नन्ति। अन्य हेतु बाकी कौन बचे? तो तिक्त, उष्ण, कषायाः, कटु, तीखा और तुरा, यह जो रस है वह वायु को बढ़ाते हैं। अनिलम कुर्वते, कुर्वते यानी कोपयंती, ठीक है, वायु को करते यानी वायु को बढ़ाते हैं, वायु को प्रकोपित करते हैं। फिर आगे बताते हैं तिक्तादयः त्रयः, तिक्तादि जो तीन है
क्रम वही लेना है जो आगे के श्लोक में दिया था, वही तिक्त, उष्ण और कषाय। यह जो है वह कफम घ्नन्ति, यानी तिक्त, उष्ण और कषाय रस जो है वह कफ का शमन करते हैं, और अन्य जो मधुर, अम्ल, लवणाः तम एव कफम कुर्वते, तो मीठा रस, अम्ल खट्टा रस और लवण रस जो है वह कफ को बढ़ाने का कार्य करते हैं। कषाय तिक्त मधुराः पित्तम घ्नन्ति, कषाय तिक्त और मधुर जो रस है वह पित्त का नाश करते हैं। अन्ये तु अम्ल लवण कटुकाः तदेव पित्तम कुर्वते, और अन्य जो बचे अम्ल, लवण और कटु वह पित्त के प्रकोपित होने में कारणभूत है। एतेन इदम उक्तम भवति। अब प्रत्येक रसों के बारे में कौन सा रस जो है वह किस दोष का शमन करता है और किस दोष को बढ़ाता है, वह अब प्रत्येक रस को इंगित करते हुए कहते हैं। मधुरः वात पित्तघ्नः श्लेष्मकरः। मधुर रस जो है, मीठा रस जो है वह वात और पित्त का तो शमन करता है, नाश करता है, लेकिन कफ को बढ़ाने वाला है। अम्ल खट्टा रस जो है वह वातम हन्ति कफ पित्तेतु जनयति। खट्टा रस जो है वह वायु का शमन करता है और कफ और पित्त को बढ़ाता है। लवणः मारुतम हन्ति कफ पित्तेतु कुर्वते। लवण रस जो है वह वायु का शमन करता है, लेकिन कफ और पित्त को बढ़ाता है। तिक्तः कफ पित्ते नाशयति वातम तु जनयति। तिक्त रस जो है, कटु रस जो है वह कफ और पित्त का तो शमन करता है, नाश करता है, लेकिन वात को बढ़ाता है। उष्णः यानी तिक्त रस जो है, तीखा रस जो है वह कफ का नाश करता है, लेकिन वात और पित्त को बढ़ाता है। कषायः कफ पित्ते हन्ति वातम तु करोतीति। और तूरा रस जो है वह कफ और पित्त का शमन करता है, लेकिन वात को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो रस है वह किस दोष का शमन करते हैं और किस दोष की वृद्धि करते हैं, यह भी हमें इस टीका के माध्यम से जानने को प्राप्त हुआ। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह कोष्टक भी आपको इस वीडियो को समझने में सहायभूत हो सकता है। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप में से काफी सारे छात्र या दर्शकगण ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो है, लेकिन उनमें से काफी सारे दर्शकगण संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसे दर्शक गणों से हमारी विनंती है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य पाठक समूह को प्रेषित करें। अस्तु, धन्यवाद।